नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अमरोली मुद्रा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अमरोली मुद्रा क्या होती है। देखा जाए तो अमरोली मुद्रा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इसका अभ्यास कुछ वज्रोली मुद्रा जैसा होता है। जैसे कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जब भी आप कोई साधना करें, पूजा करें, उपासना करें, किसी भी तरह का योग प्राणायाम का अभ्यास करें, जब अभ्यास समाप्त हो जाता है तो उसके बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा या फिर ये जो मुद्रा मैं बताने जा रहा हूँ ये करनी चाहिए। ये करने से अभ्यास के द्वारा किया गया जितनी भी ऊर्जा जो आपके शरीर में जमा होती है, ये ऊर्ध्व गति से ऊपर की तरफ चलती है। इससे आपको फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। अमरोली मुद्रा की खास बात यह है कि यह पेट से संबंधित सभी प्रकार की समस्या को दूर करती है, उनकी अड़चनों को नष्ट करने का कार्य करती है, पेट के सभी भाग को मजबूत करने का कार्य करती है। अमरोली मुद्रा के अभ्यास से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका डाइजेशन ठीक होता चला जा रहा है, भोजन हजम होने लगा है और पेट फूलना, हृदय पर दबाव आना, ये सब धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है, अमरोली मुद्रा बहुत ही काम की मानी जाती है। ये मुद्रा लगाने से आपके अंदर की सभी प्रकार की क्षमता में विकास होता है और यौन क्षमता में कमजोरी, यौवन में कमजोरी, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। दुनिया में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कौन नहीं चाहता कि हम अच्छे न दिखें, हमारा प्रभाव दूसरे पर न हो, ऐसा कौन नहीं चाहता। कहने का अर्थ ये है कि ये आपकी पर्सनालिटी को, ये जो मुद्रा होती है आपकी पर्सनालिटी को चुंबकीय बनाता है। आप महिला हैं तो आपके अंदर एक जबरदस्त अट्रैक्शन, आकर्षण निर्माण होता है। पुरुष हैं, आपके अंदर पौरुष शक्ति बढ़ती है, शरीर में यौन दुर्बलता होती है वो दूर होती है। और जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, चाहे वो योग हो, अभ्यास हो, तंत्र साधना है, मंत्र साधना है, व्रत है, पूजा है, उपवास है, कुछ भी आप करते हैं, जब वो उपवास समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ये विशिष्ट प्रकार की अमरोही मुद्रा लगाई जाती है। ये मुद्रा बहुत ही काम में आती है। आइए जानते हैं इस मुद्रा का अभ्यास कैसे करें। भीड़ ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाए। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अब अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें, यानी जितनी देर तक सांस को हो सके रोक कर रखें और फिर छोड़ें। इस तरह से 10 बार आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद विशिष्ट तरह की मुद्रा आपको लगानी है। आपको उड्डयन बंद लगाना है। उड्डयन बंद का मतलब है पेट को अंदर की तरफ खींचना है। आपका जो पेट है ये अंदर की तरफ जाएगा, जितना हो सके आपको अंदर की तरफ खींचना है। और अंदर की तरफ खींचने के बाद, पेट अंदर करने के बाद भुजा को आपको संकुचित करना है, यानी संकुचित करना है, छोड़ना है, संकुचित करना है, छोड़ना है, संकुचित करना है, छोड़ना है। इस तरीके से क्रिया करनी है, लेकिन ये क्रिया तब करनी है जब आप पेट को अंदर की तरफ कर लें। इस मुद्रा में वज्रोली मुद्रा में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वज्रोली मुद्रा में पेट को अंदर करने की जरूरत नहीं होती। ये मुद्रा में आपको पेट को अंदर करना है। पेट को अंदर करने के बाद गुदा भाग को, मल विसर्जन स्थान को इंटरनली खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, इस तरीके से करना है। यानी हमने अभ्यास शुरू किया, 10 बार मैंने प्राणायाम किया। प्राणायाम करने के बाद मैंने पेट को अंदर लिया। पेट को अंदर लेने के बाद गुदा भाग को संकुचित किया, छोड़ा, संकुचित किया, छोड़ा, संकुचित किया, छोड़ा। इस तरीके से ये क्रिया करनी है और ये क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 बार करनी है, बस, और कुछ नहीं। बस यही अमरोली मुद्रा हो गई। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। 10 बार प्राणायाम किया, दोनों आंखों के बीच में पिंच करो, इस जगह पर ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम किया, यानी जो सांस खींचा,
जितनी देर तक हो सके रोक के रखा, फिर छोड़ा, 10 बार प्राणायाम किया। उसके बाद आपने पेट को अंदर किया अपनी तरफ से। पेट को अंदर करने के बाद भुजा को संकुचित किया, छोड़ा, भुजा को संकुचित किया, छोड़ा। बस 60-70 बार आपको करना है। ये विधि आपको तब करनी है जब आप कोई पूजा कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, कोई अभ्यास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। जब आपका व्रत, पूजा, उपवास, योगा, ध्यान सब समाप्त हो जाता है, समाप्त होने के बाद आपका समय होता है उठने का, कि भाई अभ्यास खत्म हो गया, अब उठो। जब उठने का समय आता है तब ये अभ्यास करके उठा जाता है। याद रखें, मैं फिर से कहता हूं, यहाँ पर पिंच करके 10 बार प्राणायाम करना है, पेट को अंदर करना है, 60 से 70 बार गुदा भाग को संकुचित करना है, छोड़ना है, संकुचित करना है, छोड़ना है, बस इतना ही हो गया। फिर उठ जाए आप। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके अंदर एक जबरदस्त चमक, आकर्षण ये बढ़ता चला जाएगा। इससे बहुत फायदा होता है। जो लोग कामुक स्वभाव के हैं, जिनके मन में हमेशा गंदे विचार घूमते रहते हैं, बुरे विचार घूमते रहते हैं, उन लोगों को कंपल्सरी करना चाहिए, क्योंकि विचारों के द्वारा वो अपने शरीर का नुकसान कर देते हैं। तो ये जो विधि है बहुत बहुत काम में आती है, आप सोच नहीं सकते। इसके लिए आप, कुछ लोग टॉनिक लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन ये अभ्यास करें, आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आशा है ये विधि आपके जीवन में काम आएगी। अगर ये विधि आपके जीवन में काम आती है तो लोगों की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।